धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। तेरी स्तुति हो यीशु राजा, तेरी स्तुति हो यीशु राजा, तेरी स्तुति हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रब्बानी स्तुति, रब्बानी, रब्बानी स्तुति, रब्बानी, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी स्तुति प्रभु, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु राजा। अद्भुत शक्ति के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरे नाम की महिमा यीशु राजा। हालेलुया जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इट्स अ वंडरफुल इवनिंग अगेन। एक अच्छी और अद्भुत और मनोहर शाम है। हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए उपस्थित हो चुके हैं। वी वर्शिप अ गुड गॉड। हम एक बहुत ही भले, बहुत अच्छे परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, और जो आप सबका फेवरेट सॉन्ग है, जो आपके लिए आशीष का कारण बना है, और दुनिया भर में ऐसे लाखों लोग हैं जिनको ये आशीष मिली है, मैं तेरे आगे साथ चलूंगा। When God promised that I will come with you, I will come with you and I will bless you. Let's sing this song. आइए हम इस गीत को गाएं। मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हालेलुया जीसस। ताली बजाते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, झूमते हुए इस गीत को गाइए। गीत को गाते गाते परमेश्वर आशीष दे देगा। और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे साथ चलूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, चिंता न करो, भय न खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुंदर तेरे लिए मार्ग छोड़ेगा, दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी। लाल समुंदर तेरे लिए मार्ग छोड़ेगा, दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी। चिंता न करो, भय न खाओ, चिंता न करो, भय न खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा, और
तुझको विश्राम दूंगा। यरदन नदी अब हटकर बहेगी, विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। यरदन नदी हटकर बहेगी, विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। चिंता न करो, भय न खाओ, चिंता न करो, भय न खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। रो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। और तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। मैं तुझको विश्राम दूंगा। I will give you rest. I will give you rest. The Lord's promise, I will give you rest. The Holy Spirit is filled. पवित्र आत्मा आ चुका है। And I can feel the anointing of the Holy Spirit. आज सुबह से मैं अलग अलग चैनल्स में परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जीसस कॉल्स की एक मीटिंग को, सभा को खत्म किया है। In the power of Holy Spirit in every meeting, हर एक आराधना के अंदर जब लोग फोन पे प्रार्थना करा रहे हैं, जब लोग मिलने आ रहे हैं प्रार्थना कराने के लिए, जब चैनल्स पे बोल रहा हूं, the God's anointing is coming like anything. परमेश्वर की सामर्थ, what is this power of God? ये परमेश्वर की सामर्थ है क्या? लोग मुझसे पूछते हैं कैसे, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करती है। इफ यू रीड चैप्टर 17 ऑफ जेनेसिस, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक 17वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ेंगे, बाइबल सेज, बाइबल कहती है 99 साल की उम्र में अब्राहम से मिलने के लिए परमेश्वर आया। गॉड केम टू अब्राहम। What a wonderful thing! परमेश्वर पृथ्वी पर रहने वाले एक मनुष्य से मिलने आता है। क्या यह तजुर्बा आपके पास हुआ है? क्या परमेश्वर कभी मिलने आपसे आया है? क्या आपने उसको रिसीव किया है? अब्राहम ने प्रूव किया था, लॉर्ड आई एम रेडी टू मीट यू। यस, यू कैन कम टू माई होम। तू मेरे घर में आ सकता है। और 99 साल की उम्र में परमेश्वर अब्राहम से मिलने के लिए आता है और अब्राहम से परमेश्वर कहता है, वॉक इन माई साइड, मेरी उपस्थिति में चल। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और मैं तुझको सिद्ध करता चला जाऊंगा। पौलुस कहता है हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन पौलुस जब कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया
और अन्न नहीं खिलाया क्योंकि तुम पचा नहीं सकते थे। हम दूध पीना चाहते हैं, सॉफ्ट वर्ड, कोमल वचन, कोमल शब्द, कान की खुजली मिटाने वाली कहानियां, नॉट द ओरिजिनल वर्ड। परमेश्वर की सच्चाई से हम दूर भाग रहे हैं। बट एट द एज ऑफ 99 व्हेन गॉड केम टू अब्राहम, 99 साल की उम्र में जब अब्राहम के घर पे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर, जिसके लिए लिखा स्वर्ग जिसका सिंहासन और पृथ्वी जिसके पांव की चौकी है, जंगल के सारे चौपाए मेरे हैं, सोना भी मेरा है और चांदी भी मेरी है, जब मैं कहता हूं तो आसमान से ओस टपकती है और जमीन पर से फसल उगती है। आंधी और तूफान को बांध देने वाला परमेश्वर, स्वर्ग के सिवानों को बांध देने वाला परमेश्वर, समुद्र के सिवानों को बांध देने वाला परमेश्वर, पहाड़ और पहाड़ियों को तराजू में तौल देने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर जो समुद्र के सिवानों को बांध देता है, वो परमेश्वर जो लाल समुद्र से कहता है फटके 2 टुकड़े हो जा, और 2 टुकड़े हो जाती है, और सारी 20 लाख लोग पार कर जाते हैं, और 20 लाख लोगों के पार करने के बाद वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस समुद्र को आदेश देता है कि लेट द सी जॉइन अगेन, वो समुद्र दोबारा मिल जाया करके। मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कहता है फूलों के रंग मैंने बनाए हैं, ग्रह और नक्षत्रों का बनाने वाला मैं हूं, सूर्य की गति को चलाने वाला मैं हूं। उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं। वो अब्राहम से मिलने आया है, अब्राहम के घर पे मिलने आया है। प्रेज द लॉर्ड। आपके घर पे एक लाल बत्ती लगा हुआ एक मंत्री अगर आता है तो सीना चौड़ा हो जाता है कि एक मंत्री से जान पहचान है, शहर के एसपी से, कमिश्नर से मेरी पहचान है, नगर के दरोगा से मेरी पहचान है, सीना चौड़ा कर लेते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर आज अब्राहम के घर मिलने के लिए आया है। क्या कह रहा है? कम विद मी, वॉक विद मी, मेरे साथ चल और मैं तुझे सिद्ध कर दूंगा। व्हाट अ वंडरफुल प्रॉमिस ऑफ गॉड। कितना अद्भुत परमेश्वर है। वॉक विद मी, मेरे साथ चल। इफ यू रीड योएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 27वीं आयत, बाइबल कहती है कि उसने, परमेश्वर कहता, मैं इजराइलियों के संग रहा करता था। मैं इजराइलियों के संग इसलिए चला कि वे दुश्मन से नष्ट ना हो जाए, दुश्मन उनको हरा ना दे। आज दुश्मन हावी है। बाइबल बताती है सत्यानाश करने वाला तेरे गढ़ पे चढ़ाया है। हबक्कुक नबी की पुस्तक में लिखा सत्यानाश करने वाला तेरे गढ़ पे चढ़ाया है। आज सत्यानाश घर घर में हो रहा है, देश देश में हो रहा है। एक छोटा सा वायरस, छोटी सी बीमारी सारे संसार को सत्यानाश कर रही है। मौत पे मौत हो रही है, खबरें आ रही हैं, न्यूज़पेपर पढ़िए तो सिर्फ कोरोना की खबरें हैं, टीवी चैनल उठाइए तो सिर्फ कोरोना से मरने वालों की खबरें हैं। सत्यानाश करने वाला तेरे गढ़ पे चढ़ाया है। इब्राहिम मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। गॉड इज कॉलिंग यू, वॉकिंग विद द गॉड, वॉकिंग विद द गॉड। क्या कर रहा था इब्राहिम 24 साल? ही वॉज वॉकिंग विद गॉड। वो परमेश्वर के साथ चल रहा था, सारा दिन चलता था। अपना देश छोड़ दे, अपने पिता का नाम छोड़ दे, सारा दिन चलता था। शाम को वेदी लगाता था, परिवार के साथ और तो उनके साथ बैठा करता था और आराधना करता था और पूछा करता था, प्रभु क्या ये वो जगह है जहां तू मुझको आशीष देना चाहता है? क्या ये वो जगह है जहां तू मुझे संतान देगा? जिस देश को मैं तुझे बता रहा हूं, तुझे वहां जाना है। देश नहीं बताया, जगह नहीं बताई, स्थान नहीं बताया, रास्ता नहीं बताया, चलते चले जाना है। हर शाम अगले दिन का रास्ता पूछता था कि प्रभु क्या करना है? हम अपनी मर्जी से चले जा रहे हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का कदम ताल कर रहे हैं। मेरे साथ चल, मैं तुझे सिद्ध करूंगा। वो सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। द होली स्पिरिट इज हियर। पवित्र आत्मा यहां पर है। एक जवान भाई जो बहुत ज्यादा परेशान है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि आप बहुत परेशान हैं।
इस समय आप नीले रंग की शर्ट चेक की पहन के बैठे होंगे। यस, आप नीले रंग की सफेद धारी की शर्ट पहन के बैठे होंगे और वो मुझे बता रहा आप बेहद परेशान है और कोई रास्ता आपको सूझ नहीं रहा है। आप बहुत चिंतित हैं, जीवन में सिर्फ अंधकार छाया हुआ है। नो वे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बट द लॉर्ड सेज वॉक विथ मी, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल और मैं तुझे सिद्ध करूंगा। आपने अपना सब कुछ खो दिया है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप नीले रंग की शर्ट पहने हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, जीविका का कोई रास्ता नहीं बचा, परिवार टूटने की कगार पे है, शैतान का हमला आपके घर पे हो चुका है। बट द लॉर्ड सेज मेरे साथ चल, मैं तुझे सिद्ध करूंगा, मेरे साथ चल, तू मेरे पास आ जा। हर शाम इब्राहिम अपने कुनबे को ले, हर शाम इब्राहिम अपने परिवार के लोगों को साथ बैठा करता था। हर शाम इब्राहिम उस बुढ़ी सारा को लेकर बैठा करता था और पूछा करता था, क्या प्रभु ये वो जगह है? जब आप फेसबुक के इस प्रेयर होम पेज पे बैठते हैं, परिवार के साथ बैठिए और प्रार्थना करिए। प्रभु का कोई भी सेवक जब इस पेज पे बोलता है, प्रार्थना करिए कि प्रभु क्या आज तू मुझे आशीष देने जा रहा है। लॉर्ड व्हाट इज योर विल, आपकी क्या मर्जी है। कितनी बार हमें कठिन बातें और कड़वी बातें जब बताई जाती तो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन सोचिए इससे ज्यादा कठिन और कड़वी बात क्या हो सकती है कि परमेश्वर इब्राहिम के घर आया है, इब्राहिम से बोलता है आकर के कि घर छोड़ना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा, जमीन छोड़नी पड़ेगी, नाम छोड़ना पड़ेगा, काम छोड़ना पड़ेगा और मेरे पीछे। यस, जिस दिन वो मेरे कमरे में आया उसने कहा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा, जहां मैं लेके चलूंगा और जैसे चलाऊंगा वैसे चलना पड़ेगा। देन ओनली आई विल ब्लेस यू, देन ओनली आई विल ब्लेस यू। मेरे माता पिता ने और मेरे सारे रिश्तेदारों ने मेरे पूरे चेहरे पर, मैं तो हिंदू परिवार से हूं, काले रंग की पॉलिश के डिब्बे मंगा करके पूरा काला कर दिया, थूक करके और मार करके घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पीछे चलना पड़ेगा, पीछे चलने की कीमत चुकानी पड़ती है, पीछे चलने की कीमत बार बार चुकानी पड़ती है। मैंने पीछे चलने की कीमत चुकाई है। बाप ने जब बेटे को भेजा, परमेश्वर पिता ने जब अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, तो बेटे ने कीमत चुकाई बाप की मर्जी पर चलने की। He was hanged on the cross, वो क्रूज पे चढ़ा दिया गया। Yes, he suffered, he was sinless, वो सहता रहा, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने उफ नहीं करी, उसने एक शब्द खिलाफ नहीं निकाला, वो सह रहा था। बाइबल बताती है वो चुपचाप भेड़ जैसे ऊन को उतरने के वक्त खड़ी होती है। मैंने कुछ पिक्चर्स देखी हैं जो यीशु मसीह से संबंधित है। उसमें यीशु मसीह को बड़ी पीड़ा में दिखाया जाता है, उसमें यीशु मसीह की कराहट दिखाई जाती है। बहुत साल मैंने सुसमाचार प्रचार किया और जब मैं सुसमाचार प्रचार करता था तो मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। और एक दिन मैं जिद पे अड़ गया, मैंने कहा प्रार्थना करी और मैंने कहा प्रभु मैं वो पूरा क्रूस की घटना को देखना चाहता हूं। इट वॉज हॉरिबल, बहुत दर्दनाक घटना है जो आपने मूवीज में देखी है, पिक्चरों में देखी है यीशु मसीह के। वो कुछ भी नहीं है। जो दर्द यीशु ने सहा है वो बहुत कठिन दर्द है। वो एक चमड़े के अंदर 9 बेल्टें और हर बेल्ट पे लोहे के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, कांच के टुकड़े, सिर का भीगा हुआ तेजाब में। और जब वो एक पड़ा करती थी, वो एक कोड़ा जिसमें 9 बेल्ट थी, जब वो यीशु की पीठ पर पड़ा करती थी, सिर्फ मांस नहीं खींच के लाता था,
हड्डी की किरकिरी निकाल लाता था। वो दर्दनाक दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे नहीं मालूम आपने यीशु को कितना जाना है, बट वेन यू वॉक विद जीसस, जब आप यीशु के साथ चलना चाहते हैं, बाइबल कहती है मैं तुझे सिद्ध करूंगा। क्या आप सिद्ध हैं? लोग कहते हैं नोबडी इज परफेक्ट, बट इट्स द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वायदा है, आई वॉन्ट टू मेक यू परफेक्ट। लोग कहते हैं कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन पौलुस कहता हम सिद्धता की ओर बढ़े चले जाते। परमेश्वर आपको सिद्ध बनाना चाहता है, जमीन पर रहते हुए स्वर्ग के दर्शन देना चाहता है, जमीन पर रहते हुए स्वर्गिक आनंद देना चाहता है, जमीन पर रहते हुए परमेश्वर स्वर्ग के स्थानों पे उठा लेना चाहता है। जरा सोचिए, आप एक फ्लैट खरीदने निकलते हैं, आप एक छोटा सा प्लॉट खरीदने निकलते हैं, आप कितनी जगह जाते हैं देखने के लिए कि कौन सा फ्लैट सही है, किस फ्लैट में मेरी जरूरत पूरी होगी। कभी हमने सोचा है कि जिस घर में हमको लास्टली हमेशा के लिए जाना है, जिस स्वर्ग में मुझको जाना है, मुझे वो देख लेना चाहिए, वहां के क्या नियम कानून है वो जान लेने चाहिए, वहां रहने का तौर तरीका जान लेना चाहिए। क्या कभी सोचा है मेरी उपस्थिति में चल? गॉड सेज मेरी उपस्थिति में चल। When I was lifted into the heaven first time, जब मैं पहली बार परमेश्वर मुझको स्वर्ग में लेकर के गया, so many time people laugh upon me, कितनी बार लोग हंसी उड़ाते हैं मेरी कि जब मैं स्वर्ग की चर्चा करता हूं, क्या करूं? बाइबल बताती है स्वर्ग का राज निकट है, चर्चा तो स्वर्ग की करनी है, और जिस स्वर्ग को देखा नहीं उसकी चर्चा कैसे कर रहे हैं लोग? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। जिस स्वर्ग को आपने देखा नहीं उसकी चर्चा कैसी? स्वर्ग की चर्चा करने के लिए स्वर्ग के बारे में जानकारी जरूरी है। जब पहली बार परमेश्वर स्वर्ग में लेके गया और जब उसने बहुत सारे प्रेरितों से मुझे मिलवाया और मैंने प्रेरितों से पूछा कि आपका जीवन पृथ्वी पर कैसा था, हर प्रेरित कहता है कि हमने बहुत कष्ट उठाए, बट ऑल द सॉरोज ब्रॉट द जॉय आफ्टरवर्ड्स। सारे कष्ट बाद में आनंद में परिवर्तित हो गए। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हमें बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। वो कष्ट क्षणिक भर के हैं और थोड़े दिन बाद हमें उसी कष्ट में आनंद आने लगता है। जब हम उन बातों को गवाही देते हैं, आनंद का विषय होता है। जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है कि मैं दर्द में हूं, मैं बहुत सारे दर्द से निकल के गया, मैं बहुत सारी बीमारियों का मैंने सामना किया है, मुझे उस दर्द का एहसास होता है। मैंने बहुत गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है, मैंने बहुत पैसा अपने हाथों में देखा था। जिस परिवार को मैं छोड़ के आया वो सैकड़ों करोड़ रुपए का परिवार था, लेकिन मैंने ऐसे दिन देखे जब मेरे पास खाना खाने को नहीं होता था, कपड़े पहनने को नहीं होते थे, जाड़े में स्वेटर नहीं होता था, कंबल नहीं होता था। जब ऐसा व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं उसके दर्द को समझ सकता हूं कि हाउ पेनफुल इट इज। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, द सॉरोज कम्स टू जॉय। जो हमारे दुख हैं वो आनंद में बदल जाते हैं, वो हमें सिद्ध करता चला जाता है, हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। मैं ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, सेवकों ने मुझसे बताई। जब मैंने इब्राहिम से मुलाकात करी, मैंने पूछा कष्ट क्या थे? कहने लगे जंगल के रास्ते होते थे, पहाड़ के रास्ते होते थे, कोई सीजन नहीं होता था, धूप होती थी, बदली होती थी, बारिश होती थी, हमें मौसम का अंदाजा होता था, लेकिन परमेश्वर कहता था चलना है। हमें मालूम है कि बहुत कठिन समय, हमारी जिंदगी के कठिनतम दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें चलना है। आप अपनी जिंदगी के कठिनतम दौर से गुजर रहे हैं। जिनकी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जो ब्लू शर्ट पहने हुए हैं, जो चेक है जिसके अंदर व्हाइट कलर का, आप अपने जीवन के कठिनतम दौर से गुजर रहे हैं।
यू आर क्राइंग, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू है, आप अपनी जिंदगी के कठिनतम दौर से गुजर रहे हैं। बट द होली स्पिरिट इज टेलिंग मी, पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, यस आई विल टर्न ऑल योर सॉरोज इनटू जॉय। नो हो, कोई आशा नहीं बची है, कोई आशा नहीं है, बट गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ यू। प्रभु ये खैर कर रहा है इस समय। अ लेडी इज देयर, एक स्त्री के विषय में परमेश्वर बता रहा है, तेरे कान में बहुत पीड़ा है, और वो पीड़ा इतनी है कि तेरे दिल तक में दर्द में पहुंच रहा है, असहनीय है। गॉड इज सेइंग आई एम हीलिंग यू, मैं तुझे चंगा कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि परमेश्वर चंगा कर रहा है, तो जस्ट रिसीव द हीलिंग। जब मैंने कहा कान में पीड़ा, तो अपने हाथ को लगा लीजिए, रिसीव द हीलिंग, चंगाई को ग्रहण कर लीजिए। आई कैन फील द होली स्पिरिट, होल डे एंड होल नाइट आई फील द होली स्पिरिट, आई लिव इन द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट। उपस्थिति में रहना पसंद करता हूं। मैं जब नजर उठाता हूं तो मैं देखना पसंद करता हूं कि यीशु मसीह स्वर्ग में क्या कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आपकी आदत बन जाए कि आप यीशु मसीह को स्वर्ग में क्या कर रहा है देख सकें। आपकी आदत बन जाए कि स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, आप इस बात को देख सकें। आपकी सिद्धता इस बात में है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का ये पैरामीटर है। जब आप अपनी बाइक में और कार में पेट्रोल डलवाते हैं, तो एक निडल होती है जो बताती है कि कितना तेल है। फिर धीमे धीमे वो निडल होती नीचे चली जाती है और वो बताती है कि तेल अब कम रह गया। जब आपकी जिंदगी में अभिषेक का तेल कम हो जाए, तो आपके जीवन में पता चलना चाहिए। जब तक आप जमीन पे बैठ करके स्वर्ग को देख रहे हैं, जब तक करके स्वर्गिक चीजों को, दर्शनों को पा रहे हैं, जब तक आप यीशु की आवाज को सुन रहे हैं, आप समझ लीजिए कि आप आत्मिक रूप से जागृत हैं, आप आत्मिक रूप से जीवित हैं, आप मुर्दा दशा में नहीं हैं। लेकिन यदि आप यीशु की आवाज नहीं सुन पा रहे, यदि आप स्वर्ग के दर्शन नहीं प्राप्त कर पा रहे, मे बी यू आर अ प्रीचर, आप प्रचारक हो सकते हैं। मैं एक प्रचारक को जानता हूं, एक बहुत बड़े चर्च का प्रचारक, जिसके चर्च के अंदर करीब 5000 लोग संडे की वर्शिप में आया करते थे। उसके अंडर में करीब 40 प्रचारक और 40 सेवक और थे। ही वॉज अ बिग पास्टर, ही इज अ बिग पास्टर, बहुत बड़े सेवक। वो प्रचार करते रहे। उन्होंने कभी भी परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में और दर्शनों के विषय में जाना नहीं था। एक दिन मैं उनके चर्च में प्रचार कर रहा था। पहली बार उनको सुसमाचार समझ में आया। कई बार हम बहुत सारे बाइबल कॉलेज में ट्रेनिंग ले आते हैं, कई बार हम बहुत बढ़िया प्रचार कर लेते हैं, हमें बाइबल की आयतें याद हैं, हम दिन में कई बार बाइबल, लेकिन हम सिद्ध नहीं है, क्योंकि हमने स्वर्ग के दर्शन को प्राप्त नहीं किया। बाइबल बताती है, एक दिन यीशु की चर्चा सुनी, सिर्फ यीशु की चर्चा सुनी थी। अभी तक उस स्त्री ने 5, 25, 26, 27, 28 5वां अध्याय मरकुस की इंजील बाद में घर में पढ़ लीजिएगा बैठ के। बाइबल बताती है चर्चा सुनी, मन में सोचने लगी, यदि यीशु को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। चर्चा में सामर्थ्य है, यीशु की चर्चा में सामर्थ्य थी। जब यीशु मसीह जमीन पे चल रहे थे और उसे महसूस हुआ कि यदि मैं छू लूंगी, वस्त्र को छू लूंगी, तो सामर्थ्य रहेगी। हजारों लोगों की भीड़ है, यीशु के चेले यीशु के साथ हैं, 24 घंटे रहने वाले यीशु के चेले यीशु के साथ हैं, लेकिन इस बात से अज्ञान थे कि यीशु के कपड़ों पर भी यीशु की सामर्थ्य बहती है। कितनी बार बाइबल हमारे पास है, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, लेकिन हम अज्ञानी हैं। हमें आज भी ये बात नहीं मालूम कि ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमारे साथ है। इमैनुअल इज विद मी, ये सिद्ध करने का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये स्वर्ग का कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको इसके अनुसार चलना पड़ेगा, इसके अनुसार ही जीना पड़ेगा, इसके अनुसार रहने की आदत डालनी पड़ेगी। ये स्वर्ग का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये स्वर्ग की नागरिकता देने वाली एक पुस्तक है। स्वर्ग की नागरिकता देने वाली पुस्तक आज धूल झाड़ रही है। मैं एक
आंटी को जानता हूं। वो अपनी बाइबल को एक लाल रंग के बढ़िया मखमली कपड़े के अंदर संभाल के छुपा करके फ्रिज के ऊपर रखा करती थी। और जब वो कहीं जाया करती थी तो अपनी उस लाल कपड़े के अंदर लिपटी हुई उस किताब को ऐसे करती थी और चली जाती थी। कई बार मैं उनके घर में विजिट करने गया, इसके अंदर ऐसी। और ये बात मैं तब की बता रहा हूं जब मैं खुद हिंदू था। एक दिन आंटी किसी काम से गई, ये जिज्ञासा मेरे मन में रहती थी कि ये लाल कपड़े के लाल थैली के अंदर मखमली कपड़े के अंदर आखिर है क्या। एक दिन आंटी गई और मैं उनके घर में बैठा हुआ था। मैं दौड़ के गया, मैंने उस बैग को उठाया और उसको खोल के देखा तो बाइबल थी जो फटी हुई थी, जिसमें दीमक लगा हुआ था। परमेश्वर का वचन हमारे घर में इसी प्रकार से रखा हुआ है। किसी ने ऑल्टर पे सजा के रखा हुआ है। कोई कहता हमारे पास बाइबल का इतना कलेक्शन है, लेकिन स्वर्ग का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आपको अधिकार देता कि आप स्वर्ग के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मेरी उपस्थिति में चल। जब परमेश्वर कहता मेरी उपस्थिति में चल, जब परमेश्वर कहता मेरी उपस्थिति में चल, तब तू सिद्ध होगा। क्रूस की कथा सुनने वाले लोगों, क्या कभी क्रूस को देखा है? एक किस्सा मुझको याद आ रहा है। एक बार एक आदमी जंगल में फंस गया, मौसम खराब हो गया। एक व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए आया और उसने उसको एक सलीब दी, क्रूस दिया और कहा कि इसको लेके चले जाओ और ठीक समय पर यह तुम्हारे काम में आएगा। वो जा रहा था, क्रूस का वजन उसे भारी लगा, उसने क्रूस को थोड़ा सा तोड़ दिया। फिर वो थोड़ी दूर चला, उसने क्रूस का टुकड़ा थोड़ा सा और छोटा कर दिया। 4-5 बार उसने अपने क्रूस के टुकड़े को छोटा करता चला गया कि क्रूस का वजन हल्का हो जाए। एक जगह आई जहां पर एक नाला था। अब उस नाले को पार करने के लिए उसे कोई सहारा चाहिए था। तो उसने कहा लाओ मैं इस क्रूस को इस नाले के ऊपर रख देता हूं। तो देखा उस नाले के आकार से क्रूस का साइज छोटा हो गया था। फिर वो सोचने लगा, काश जो टुकड़े मैंने रास्ते में छोड़ दिए, अगर वो टुकड़े मैं साथ लेके चल रहा होता, वो जुड़ा हुआ पूरा क्रूस अपनी जिंदगी, आज मैं इस नाले को क्रॉस कर जाता। जिंदगी में एक नाला हमारी जीवन में आएगा। हमारे क्रूस का साइज छोटा तो नहीं हो गया, हमारी सफरिंग का साइज छोटा तो हमने नहीं कर दिया, हमने दाएं बाएं के कोई रास्ते कोई बहाने तो नहीं निकाल लिए। वो बहुत पछताया और स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाया। क्रूस के नाले के उस पार स्वर्ग था, वो नहीं पहुंच पाया। हमें अपने क्रूस को उठाना है, हमें अपने दुखों को उठाना है। फॉर 24 years वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो इब्राहिम के घर पे आया था, जिसने इब्राहिम से वायदा किया था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मेरी उपस्थिति में चल। 24 साल बड़े दुख के साथ थे। 24 साल में बहुत सारे कष्ट आए थे। मैं जर्नीज पढ़ाना चाहता हूं, मैं यात्राएं पढ़ाना चाहता हूं। मूसा की यात्रा, इब्राहिम की यात्रा, पौलुस की यात्राएं, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं पढ़ाना चाहता हूं। चर्चेस में ये चीजें प्रीच नहीं करी जा सकती, मैं पढ़ाना चाहता हूं और मुझे मौका मिलेगा तो मैं पढ़ाऊंगा। क्या है हमारी लाइफ में ये बताऊंगा मैं। स्वर्ग क्या है, स्वर्गिक दर्शन कैसे होते हैं, मैं बताना चाहता हूं। मूसा की यात्रा क्या है, ये मैं बताना चाहता हूं।
24 साल इब्राहिम कष्टों से जी रहा है। उसने अपनी जिंदगी के उन कष्टों को छोटा नहीं किया। हम अपने जीवन के कष्टों को छोटा करने के लिए कोई रास्ता निकाल लेते हैं। हम कुछ ऐसे समझौते कर लेते हैं कि हमें कष्ट अपने छोटे करने पड़े। बट द डे कम्स, एक दिन आता है जब आप एक ऐसे तिराहे पर खड़े होते हैं जब आपके क्रूस का साइज ना पा जाता है। अभी पिछले हफ्ते मैंने एक दर्शन देखा, और जब मैं दर्शन देखता हूं वो परमेश्वर स्पष्ट रूप से दिखाता है। जैसे आप टीवी के ऊपर न्यूज देखते हैं या कुछ और देखते हैं, मैं उस तरीके से परमेश्वर मुझको दीवार पे सब कुछ दिखा देता है। और मैंने देखा कि एक बड़ी भीड़ है जो एक रास्ते पे चली जा रही है, और वहां पर जाकर के एक जगह है, एक पॉइंट है जहां पर एक चेक पोस्ट आता है, और उस चेक पोस्ट पे कुछ स्वर्गदूत खड़े हुए हैं, और उस चेक पोस्ट से स्वर्गदूत यीशु मसीह को कुछ कहते हैं, और यीशु मसीह सिंहासन पे बैठे परमेश्वर से कुछ कहता है। उस चेक पोस्ट से 3 रास्ते, एक रास्ता बाईं तरफ जाता है, एक दाईं तरफ जाता है, और एक सीधे चला जाता है। जो बाईं तरफ जाता है वो नरक की ओर जाता है, जो दाहिनी तरफ जाता है वो अधोलोक की तरफ जाता है, जहां कैदी आत्माएं बंद हैं, जहां दुष्ट आत्माएं बंद हैं। और जो सीधा रास्ता है वो स्वर्ग की ओर जाता है। तो मैंने जो बड़ी भीड़ देखी, और जब वो चेक पोस्ट पे पहुंची तो उसमें से बहुत बड़ी भीड़ नरक की तरफ और बहुत बड़ी भीड़ स्वर्ग की तरफ, अधोलोक की तरफ भेज दी गई, और इक्का दुक्का 2-4 लोग स्वर्ग के रास्ते की ओर जाते हुए दिखाई दिए। जिन चैनल्स में मैंने प्रचार किया वहां बताया, जिन लोगों को मैं बता सकता था उनको बताया। परमेश्वर न्याय करने पर खड़ा हुआ है। उस चेक पोस्ट पर हमको जाना पड़ेगा, उस चेक पोस्ट पे संजय गुप्ता को जाना पड़ेगा, उस चेक पोस्ट पे आप में से प्रत्येक व्यक्ति को जाना पड़ेगा, और उस चेक पोस्ट पे जो जांच होगी वो मेरी जिंदगी के क्रूस की जांच होगी। कहीं मैंने अपनी जिंदगी के क्रूस को छोटा तो नहीं कर दिया। परमेश्वर जिस रास्ते पर मुझको लेकर जाना चाहता था, जिस रास्ते पे ले जाके वो मुझे सिद्ध करना चाहता था, कहीं ऐसा तो नहीं अपने जीवन से काट दिया। उस चेक पोस्ट पे क्रॉस करने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु मैं उस क्रूस को अपने ऊपर लाद के ले जाना चाहता हूं, मैं अपनी सलीब को ढोना चाहता हूं प्रभु, मैं सिद्धता में सिद्ध होना चाहता हूं। इफिशियंस 3:17 सेज, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और 17वीं आयत कहती है, गॉड ड्वेल्स इन योर हार्ट। यस, गॉड ड्वेल्स इन योर हार्ट। परमेश्वर तुम्हारे हृदय के अंदर राज्य करता है। क्या राज्य कर रहा है आपके हृदय में? वो कौन है जो आपके दिल के अंदर राज्य कर रहा है? क्या आपका घमंड आपकी जिंदगी में राज्य कर रहा है? क्या आपका अभिमान? क्या की ताकत? क्या आपकी शारीरिक ताकत? क्या चीज राज्य कर रही है? क्या चीज राज्य कर रही है? वो कौन है? वो कौन सा इंसान है जो आपकी जिंदगी का काउंसलर बना बैठा है? वो कौन है जो आपको राय देता है? वो कौन है? इज इट गॉड द इमैनुअल, जिसका नाम इमैनुअल है? परमेश्वर मेरे साथ, ना बदलने वाला परमेश्वर। डॉलर की कीमत बदल सकती है, यूरो की कीमत बदल सकती है, रुपए की कीमत बदल सकती है, इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत बदल सकती है। आपकी गाड़ी जो कल खरीदी शाम को उसकी कीमत बदल जाएगी, आपके प्लॉट की कीमत बदल सकती है। बट गॉड नेवर चेंज। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। इमैनुअल नेवर चेंज। इमैनुअल नेवर चेंज। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। और बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हारे साथ। वेयर इज योर गॉड? कहां है आपका परमेश्वर? कहां है?
क्रूस कहां है आपकी? आपकी जिंदगी का क्रूस कहां है? की क्षमता आपने खत्म कर दी? क्या आपने क्रूस को काट लिया? जब मेरे पास खाने को नहीं होता था, मेरे पैरों में चप्पल नहीं होती थी, मैं नंगे पैर चला करता था, और छोटी छोटी दूर नहीं, लखनऊ से सीतापुर 90 किलोमीटर पैदल चला जाता था। बहुत गर्मी होती थी। बहुत सारे पास्टर्स मैं जानता हूं जिन्होंने मुझे राय दी, बहुत दुख के दिन देख रहे हो, अपने माँ बाप से जाके समझौता कर लो, वापस चले जाओ। लोग मुझे छेड़ा करते थे, पूछा करते थे कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे। मैं उनको जवाब दिया करता था, जंगल में रह लूंगा, घास खा लूंगा, वापस नहीं जाऊंगा, क्रूज को छोटा नहीं करूंगा। जिन दुखों से मुझे निकलना, वो दुख छोटे नहीं करूंगा। जिन कष्टों को मुझे परमेश्वर ने दिया है, वो उस कष्ट छोटे नहीं करूंगा। एंड आई एम हैप्पी टुडे। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एंड आई फील प्राउड ऑफ माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं घमंड करता हूं उस परमेश्वर पे, मैं घमंड करता हूं जब वो मुझे कुछ भी बता देता है। द लॉर्ड इज टेलिंग मी नाउ। एक स्त्री है जिसको कैंसर है। आपको कैंसर बताया गया है, आपके पेट में कैंसर है, एंड इट इज ऑन द लास्ट स्टेज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर हैं, एंड द लॉर्ड सेज आई एम गोइंग टू चेंज द रिपोर्ट्स। मैं पुराने पन्नों को उड़ते हुए देख रहा हूं। आपका कैंसर इसी वक्त जा रहा है। कैंसर जल के राख और खाक हो जाएगा, राख की तरह से निकलेगा। मैं आपके रिपोर्ट्स के पन्ने उड़ते हुए देख रहा हूं। यस, कैंसर है, और वो कैंसर गोले में नहीं है, लंबाई के आकार में है। कीड़े पड़ चुके हैं उस कैंसर में, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है। गॉड इज शोइंग मी, और डॉक्टर्स ने आपको जवाब दे दिया है। बट टुडे इज द डे ऑफ मिरेकल। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी हुई है। सिद्ध हो जा, सिद्ध हो जा अभी इसी वक्त। रिसीव लॉर्ड्स ब्लेसिंग्स, रिसीव लॉर्ड्स ब्लेसिंग्स, रिसीव लॉर्ड्स ब्लेसिंग, रिसीव लॉर्ड्स ब्लेसिंग। यस, इस चंगाई को इसी वक्त ले ले, और जब रिपोर्ट बदल जाए तो गवाही जरूर लिख दीजिए। जब आपकी रिपोर्ट बदल जाए, मैं पन्ने पलटते देख रहा हूं, मैं पन्ने पलटते देख रहा हूं, इस समय आपकी रिपोर्ट्स बदल रही हैं, और जब आपकी रिपोर्ट्स बदल के आ जाए तो गवाही लिख दीजिएगा। आई कैन सी द गोल्डन सीड कमिंग फ्रॉम द हेवन। मैं बीज आते हुए देख रहा हूं स्वर्ग से, और उसके लिए बीज देख रहा हूं जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही। मैं एक ऐसी स्त्री के लिए देख रहा हूं जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही। वो बीज परमेश्वर ने सुनहरा बीज भेज दिया है, और तू बच्चा जनेगी, तू बच्चा जनेगी। आज की तारीख कैलेंडर पे नोट कर ले, बच्चा जनेगी। Nobody can change the word of God. कोई परमेश्वर के इस वचन को टाल नहीं सकता। मौसम बदल सकते हैं, but the word of God in this evening will not change. Yes, I can see the Holy Spirit working. बीज आ चुका है, परमेश्वर ने बीज फेंक दिया स्वर्ग से। You have to receive it. मेरी उपस्थिति में चल, दिल छोटा मत कर, मत डर। तेरा दिल घबरा रहा है, तेरा दिल घबरा रहा, तुझे रोना आ रहा, तू परेशान है, तू हैरान है, क्या हो रहा। बीज रिसीव कर, विश्वास के साथ बीज रिसीव कर। पेट पे हाथ रख आज और कह दे, प्रभु ये बीज मेरे लिए है। क्लेम दैट सीड, क्लेम दिस सीड। ये बीज मेरे लिए आया, मैं गर्भवती होंगी। हालेलुया जीसस। द होली स्पिरिट इज हियर। पवित्र आत्मा यहां पर है। एंड द लॉर्ड सेज, और परमेश्वर कहता है,
आपके नेक के नीचे तीसरी गैप में, रीढ़ की हड्डी के तीसरे गैप के बीच में नस दब गई है। द लॉर्ड इज रिलीजिंग दैट पेन। अभी इसी वक्त वो नस रिलीज हो रही है। अभी इसी वक्त वो नस रिलीज हो रही है। द होली स्पिरिट इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। एक स्त्री है जिसका मकान बनना है और आप मकान बनाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। आपके कागज बैंक में अटके हुए हैं। द लॉर्ड सेज आई एम रिलीजिंग दोस पेपर्स, और आपका पैसा आपके पास पहुंचने वाला है और आपका मकान बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। शायद अगले महीने आपका मकान बनना शुरू हो जाएगा। जिस दिन मकान बनना शुरू हो जाए, इसी पेज पर गवाही डाल दीजिए, आपका मकान बनना शुरू होने जा रहा है बहुत जल्दी। यस, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। दाऊद राजा कहता है कि मैं ईश्वर को यत्न से ढूंढूंगा। इफ यू रीड साम 63:1, भजन संहिता 63 अध्याय उसके पहली आयत, तो वहां लिखा हुआ है, दाऊद राजा कहता है कि मैं यत्न से परमेश्वर को ढूंढूंगा। मैं यत्न से परमेश्वर को ढूंढूंगा। टुडे इज द डे। वो आज का दिन है जब आप ये कह सकते हैं कि प्रभु मैं तुझे ढूंढना चाहता हूं। आज तक मैं सुसमाचार पढ़ता रहा, प्रार्थनाएं करता रहा, उपवास करता रहा, दान देता रहा, लेकिन ढूंढा नहीं तुझे। क्रूस को छोटा किया, ना कोई तरीका निकाला तुझसे दूर होने का। शैतान मन में युक्ति डाल देता है। शैतान किसी पोजीशन को दिखा देता है। बाइबल बताती है कि जिस साल उज्जिया राजा मरा, पृथ्वी पर जश्न मनाया गया। उज्जिया राजा मन में फूला हुआ था। हम मन में फूलते कि हम एक अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। कुछ पोस्ट आपको खा जाएंगी, कुछ साथ के लोग आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। छोटा सा घमंड आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, आपके परिवार को नाश कर सकता है। जब आप घमंड कर रहे हैं तो क्रूस को छोटा कर रहे हैं। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने घमंड नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के अपने पिता का आज्ञाकारी बना रहा। आज की शाम में हाउ मच ओबीडियंट यू आर टू द लॉर्ड्स वॉइस, हाउ मच ओबीडियंट यू आर। इब्राहिम तू मेरे पीछे चल, इब्राहिम मेरे साथ चल, इब्राहिम तू मेरे साथ चल और मुझे बता, मैं तुझे सिद्ध करूंगा। मैं तुझे सिद्ध करना चाहता हूं। आपको सिद्ध करना चाहता है। एक व्यक्ति है जिसके मन में बहुत लालसा है कि मैं बहुत सेवा करूं, लेकिन बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में ऐसी हैं जो आपको परमेश्वर से दूर करे हुए। मन में लालसा है आपके, परमेश्वर मुझे उसका नाम भी दे रहा है। अंग्रेजी के एफ अक्षर से आपका नाम शुरू होता है। अंग्रेजी के एफ फॉर फैन, अंग्रेजी के एफ अक्षर से आप ऑनलाइन में आपका नाम नहीं ले रहा। बट द लॉर्ड सेज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजें हैं जो तुझे घेरे हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो तुझे दूर करनी पड़ेंगी। यू आर गॉड्स चोजन, तू परमेश्वर का चुना हुआ है। परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। परमेश्वर तुझे अपनी सेवकाई के लिए बुला रहा है। परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करना चाहता है। शायद प्रभु तुझे चंगाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। शायद प्रभु वचन के प्रचार के लिए तुझे इस्तेमाल करना चाहता है। बट यू आर अवे, तो दूर है। तेरे परिवार तुझे खींचे हुए हैं, तेरा परिवार तुझे जकड़ लेता है। प्लीज कम आउट, प्लीज कम आउट। इब्राहिम प्लीज लीव दिस लैंड। तेरी जमीन तुझे पकड़ ना सके, तेरी जमीन तुझे पकड़े रहेगी। तुझे इस जमीन को छोड़ के जाना पड़ेगा। तेरे पिता का नाम तुझे पकड़े रहेगा।
मैं तेरा नाम बदलना चाहता हूं, मैं तेरी पहचान बदलना चाहता हूं, मैं तेरे कामों को बदलना चाहता हूं। इब्राहिम, तू वंशों का पिता होगा, वंशावली तेरे नाम से शुरू होगी। तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। जब परमेश्वर का नाम लिया जाएगा तो कहा जाएगा वो तो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वो वंशावलियों का परमेश्वर है। परमेश्वर आपको वंशावलियों का परमेश्वर बनाना चाहता है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेवन, ये वो वीजा है जो आपको स्वर्ग ले जा सकता है। दुनिया का कोई प्रेसिडेंट आपको कोई ऐसा वीजा नहीं दे सकता जो आपको स्वर्ग ले जाए। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो आपको वीजा दे दे कि आप स्वर्ग चले जाए। ओनली जीसस क्राइस्ट, सिर्फ यीशु मसीह। क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन पे आप चल रहे हैं? स्वर्ग के इस कॉन्स्टिट्यूशन पे आप चल रहे हैं? क्या जिस बाइबल कहती है वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, आदि में वचन था, क्या आपने सोचा कि मैंने अपने साथ अपनी जिंदगी में चिपका लिया है? When you are sick, आप बाइबल को चिपका लेते हैं। जब आप दुष्ट आत्मा सता तो लोग बाइबल को चिपका लेते हैं। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, जब कोई व्यक्ति, क्रिश्चियन व्यक्ति मरता है तो वो बॉक्स के अंदर एक बाइबल क्यों रखी जाती है? वो मरा हुआ आदमी बाइबल नहीं पढ़ेगा, और मरा हुआ आदमी बाइबल पढ़ के बक्से के अंदर सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल तो कहती है जीवित, हाँ जीवित ही, मुर्दे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। जीवित, हां सिर्फ जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। क्या आप जीवित हैं? क्या आप जीवित हैं? आर यू अलाइव? यू आर लाइव ऑन दिस चैनल, यू आर लाइव ऑन फेसबुक, बट आर यू अलाइव? क्या आप जीवित हैं? यह सवाल है आज की शाम आपके लिए। इट्स अ बिग क्वेश्चन बिफोर यू। यह सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप फेसबुक पर प्रतिदिन लॉकडाउन के टाइम से डेली लाइव हैं, ढेर सारे कमेंट्स, ढेर सारे थम्स अप, सब चीजें देखता हूं मैं। मुझे भी कमेंट्स और थम्स अप अच्छे लगते हैं। कोई दिल बना के भेजता है, मुझे सबको अच्छा लगता है। लेकिन सवाल फिर भी मेरा यही है, मैं कठोर बोलने वाला हूं, स्पष्ट बोलने वाला हूं, कान की खुजली मिटाने वाला प्रचारक नहीं हूं। मैं कोई ऐसा उपदेश नहीं देता जिसमें आपकी कान की खुजली मिटे, और दूध पिलाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं प्रचार करता। मुझे परमेश्वर ने अन्न खिलाने के लिए बोला है कि मेरी भेड़ों को अच्छा दाना खिलाओ, अच्छा चारा खिलाओ। मेरा सवाल है, आर यू अलाइव? क्या आप जीवित हैं? क्या आप जीवित हैं? यू आर लाइव, बट आर यू अलाइव? आप पेज पर तो आ गए, क्या आप जीवित हैं? क्योंकि बाइबल बताती है केवल जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। केवल जीवित होंगे जो परमेश्वर के वचन को, कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी जिंदगी में लेके जिंदगी जिएंगे। केवल जीवित होंगे जो अपनी क्रूस को, अपनी सलीब को काट के छोटा नहीं करेंगे। केवल जीवित होंगे जो उस सलीब के बोझ को ढो करके थकेंगे नहीं, वरन उस सलीब के बोझ को लेकर के चलते चले जाएंगे। वो सिर्फ जीवित लोग कर सकते हैं। अर्ध बेहोश, बेहोश, मुर्दा लोग सलीब नहीं ढो सकते। आज आपकी कंडीशन क्या है? फॉर 24 ईयर्स, 24 साल इब्राहिम चल रहा था। 24 साल इब्राहिम चल रहा था। प्रतिदिन रोज नए संघर्ष हो रहे थे, रोज नई प्रॉब्लम्स आ रही थी, रोज बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, बट
जीवित परमेश्वर इब्राहिम से रोज उसके तंबू में आके बातचीत करता था। जीवित परमेश्वर जैसे ही इब्राहिम वेदी लगाता था आके बैठ जाया करता था। जब आप प्रेयर करते हैं, क्या यीशु मसीह आपके कमरे में आता है? जब आप फैमिली प्रेयर करते हैं तो क्या यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आता है? क्या पवित्र आत्मा आके आपसे बात करता है? मूसा के तंबू में आकर के मूसा से परमेश्वर दोस्त की तरह बात करता था। मेरे कमरे में आकर के मेरा दोस्त यीशु मसीह मुझसे बातचीत करता है। आई फील प्राउड ऑफ इट। क्या यह घमंड आपके पास है? क्या आपका परमेश्वर, क्या यीशु मसीह आपके कमरे में आके आपसे बातचीत करता है? डेनियल का परमेश्वर उपरोटी कोठरी में डेनियल से आकर के बातचीत करता था। शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर आग के गहरे, बहुत बड़े आग के भंडार के अंदर आकर के परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहा था, उनको बचा रहा था। धधकता हुआ भट्टा, डेनियल का परमेश्वर शेर की मान में जाकर के डेनियल की रक्षा कर रहा था। क्या आपके कमरे में आके यीशु मसीह बातचीत करता है? क्या आपने कभी महसूस किया कि यीशु मसीह आपसे बातचीत करना चाहता है? मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। क्या आप भेड़ हैं? क्या आप भेड़ हैं? इफ यू आर भेड़, इफ यू आर अ शीप, तो आपको उसकी आवाज सुनना आना चाहिए। कहीं हम बकरी तो नहीं इधर उधर मुंह मार रहे, कहीं भी मुंह मार लेते हैं। बकरी कहीं भी मुंह मारती है। बकरी को मालिक को रस्सी से बांध के चलाना पड़ता है, भेड़ों को रस्सी नहीं बांधनी पड़ती। प्लीज कम आज की शाम में, योर टाइम। आज सोचें, इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा सिद्ध हो जा। परमेश्वर आपको सिद्ध करना चाहता है, एस्टैब्लिश करना चाहता है। आपकी जिंदगी का क्रॉस कहां पर है? काट के छोटा तो नहीं किया, दुखों को काट के छोटा तो नहीं कर दिया, कुछ चीजों को ऐसी तो अपनी जिंदगी में नहीं लिया है जो क्रूस को उसने जिंदगी से ही हटा दिया, और वो चीजें आपकी जिंदगी के लिए श्राप बन गई, अभिशाप बन गई। यीशु मसीह आपसे अलग हो गया, आपके परिवार से अलग हो गया। मैं ऐसे परिवार को इस समय देख रहा हूं जो टूटने की कगार पे है। पति पत्नी के बीच में कोई प्रेम नहीं रह गया, कोई प्रेम नहीं रह गया। नो, कोई प्रेम नहीं है आपके बीच में। रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज तू मैं हो रही है, जरा सा भी प्रेम नहीं बचा। प्लीज कॉल गॉड, प्लीज कॉल जीसस। यीशु को बुला के तो देखिए, इनवाइट तो करिए यीशु को, वो आपके परिवार को जोड़ देगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके परिवार को अलग कर दे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है। नो, आपके बच्चे आपसे गरीबी में भी प्यार करेंगे, आपके बच्चे आपकी कमजोरी में भी आपसे प्यार करेंगे। वी हैव गॉन थ्रू मेनी प्रॉब्लम्स। हमने बहुत कठिन दिन देखे, हमारे बच्चों ने बहुत कठिन दिन देखे। कितनी बार हमारे पास कुछ भी नहीं होता, कितनी बार हम समस्याओं के दौर से गुजरते रहे, लेकिन चूंकि परमेश्वर हमारे घर में आता रहा, यीशु मसीह हमारे घर में आता रहा, यीशु मसीह हमसे बातचीत करता रहा, वो हमें सांत्वना देता रहा, वो हमें उत्साहित करता रहा, वो अपनी सामर्थ्य से भरपूर करता रहा, उसका भरोसा हमारे साथ बना रहा। हम चलते चले गए, हम चलते आ रहे हैं। इस 1 जून को पवित्र आत्मा और वरदान पाए हुए 30 साल हो गए मुझे। द जर्नी ऑफ 30 years, 30 साल पवित्र आत्मा के साथ चल रहा हूं। कई करोड़ लोग परमेश्वर से आशीषित हुए हैं। इन 30 साल में कई करोड़ लोग आशीषित हुए। इस 30 साल की जर्नी में मैंने मुर्दों को अपनी सेवकाई में जिंदा होते हुए देखा है। इस 30 साल में कठिन बीमारियों को जाते देखा है। इस 30 साल में मैंने देखा है कि बड़े राजा, महाराजा, प्रधानमंत्री, मंत्री वो कैसे झुक गए। इस 30 साल के अंदर मैंने
बड़े से बड़े व्यक्ति को जमीन पे बैठ के प्रार्थना कराते देखा है। इट्स नॉट अ प्राइड फॉर मी, ये मेरे लिए घमंड का विषय नहीं है। लेकिन ये 30 साल यीशु के साथ एक ही ख्वाहिश रही कि मेरे कमरे में मेरा यीशु आना चाहिए, मेरे कमरे में मेरा यीशु मुझसे मिलने आना चाहिए। जब मैं अपने कमरे में बैठूं तो मेरा यीशु मेरे साथ होना चाहिए। मैं अपने दोस्त के बिना नहीं जी सकता। आई कांट लिव विदाउट माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त यीशु के बिना नहीं जी सकता। वी हैव गॉन थ्रू सो मेनी क्राइसिस, कितनी बार हम से गुजरे हैं, लेकिन मेरा दोस्त यीशु मेरे कमरे में आना चाहिए। क्या आपका दोस्त यीशु मसीह है? क्या वो आपके कमरे में आ रहा है? डे प्लीज इनवाइट हिम। उसको कहिए कि यीशु तू आजा। वो इब्राहिम के कमरे में आया, उसने इब्राहिम से बात करी और कहा मैं तुझे सिद्ध करूंगा। वो आपको सिद्ध करना चाहता है, वो आपको परफेक्ट बनाना चाहता है, सामर्थ्य से भरना चाहता है, अभिषेक से भरना चाहता है, आशीष से भरना चाहता है। When the anointings come from the heaven, जब परमेश्वर का अभिषेक स्वर्ग से आता है, it breaks all the poverty, all the poverty। जब परमेश्वर का अभिषेक स्वर्ग से आता है तो सारी गरीबी खत्म कर देता है। जब मैं गरीबी की बात करता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ वो पैसे की गरीबी को खत्म कर देता है। आपकी सेहत की गरीबी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा की गरीबी को खत्म कर देता है। जो मानसिक वेदना है उसकी गरीबी को खत्म कर देता है। जो चिंतन है, जो व्याकुलता है, जो समस्याएं हैं, उनकी सारी गरीबी को दूर कर देता है। अभी मैंने कहा जो स्त्री जिसको बच्चा पैदा नहीं होता उसके लिए स्वर्ग से गोल्डन सीड आ रहा है। आपका बच्चा बहुत खूबसूरत होगा। यस, गोल्डन सीड आया है। बेहद खूबसूरत बच्चा देगा परमेश्वर आपको, और जरूर देगा। एंड यू विल रिसीव इट। पेट में आ जाए तो एक गवाही डाल दीजिएगा बस फेसबुक पेज पे। लोगों को आशीष मिलती है जब आपको आशीष मिलती है और आप फेसबुक पेज पे गवाही लिखते हैं। लोग मुझे फोन करके बताते हैं। पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों ने फोन किया कि ब्रदर हमको आशीष मिली। कुछ लोगों ने लिखा, कुछ ही लोग होते हैं जो लिखते हैं, लेकिन यदि आप लिखते हैं तो आपको आशीष मिलती है। वो बीज आपके लिए आया है। जो बीज मैं आज आपकी जिंदगी में डाल रहा हूं, प्लीज कॉल जीसस। यीशु को इनवाइट तो करके देखिए। आज उस सलीब को पूरी तरीके से कह दो, यीशु मैं उस सलीब को उठाने को तैयार हूं। मैं अपनी सलीब को खुद उठाने को तैयार हूं प्रभु। मैं अपनी सलीब को छोटा नहीं करूंगा। आई वॉन्ट टू कम आउट। बाइबल बताती है, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और पहली आयत में बाइबल बताती है, उलझाने वाले पापों को दूर करके जिस दौड़ में तुझे दौड़ना है, सिद्धता की ओर दौड़ते चले जाओ। उलझाने वाले पापों को दूर करके। कुछ चीजें आपके जीवन को उलझा, आप दौड़ नहीं पा रहे, आप यीशु के साथ नहीं चल पा रहे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेवन। जिंदा रहते स्वर्ग नहीं देखे, स्वर्ग के स्थान नहीं देखे। आपको अपनी सीट नहीं पता है कि आपको जाके कहां बैठना है। स्वर्ग में आपकी सीट जो निर्धारित है, आपको कहां रहना है, कहां बैठना है। अगर आपने वो नहीं देखा, आप किसी गलतफहमी में जी रहे। यस, सिद्धता की ओर आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रखें, प्रार्थना करें। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी आज से मैं, उस स्त्री के जिसके हार्ट में कई दिन से पेन, द लॉर्ड इज सेइंग, लॉर्ड इज सेइंग, यीशु मसीह कह रहा है, मैं उस दर्द को रिलीज कर रहा हूं, मैं उस दर्द को रिलीज कर रहा हूं, मैं तुझे चंगाई दूंगा। एक छोटा बच्चा जिसके दिल में छेद है,
द लॉर्ड इज सेइंग, मैं उस दिल के छेद को खत्म कर रहा हूं, रिपोर्ट बदल रही है, आपकी रिपोर्ट बदल रही है, दिल के छेद को खत्म कर रहा हूं। द लॉर्ड इज डूइंग द वंडरफुल वर्क नाउ। अपनी मर्जी से चलते रहें, बट प्लीज रिसीव इस अंतिम समय की आशीषों को ग्रहण कर लीजिए। दिल का छेद बंद हो रहा है, आपकी रिपोर्ट बदल रही है। छोटा बच्चा है, दिल का छेद बंद हो रहा है। वो स्त्री जिसके पैरों में बहुत ज्यादा सूजन है, बहुत ज्यादा सूजन है, बहुत मोटे हो गए हैं पैर, आपकी सूजन उतर रही है इसी वक्त। आपके घुटनों में भी सूजन है, बहुत दर्द रहता है, उठने बैठने में परेशानी होती है, उठ नहीं पाते हैं, और डिप्रेशन में आप बहुत ज्यादा, बहुत परेशान है। डिप्रेशन 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 कुछ नहीं है, कुछ नहीं, नो डिप्रेशन। जाओ, गो इन द नेम ऑफ जीसस। आई से डिप्रेशन इस समय जा रहा है। द लॉर्ड विल फिल योर हार्ट विद जॉय। परमेश्वर आपके हृदय को इसी वक्त आनंद से भर रहा है। यस, आपके पैरों की सूजन, आपके घुटनों की सूजन, आपके घुटनों का दर्द अभी इसी वक्त दूर हो रहा है। प्लीज रिसीव इट। फिर परमेश्वर कह रहा है, जिसकी रीढ़ की हड्डी में तीसरे जोड़ पर, God is releasing it. God is releasing it. God is releasing it. पेन गायब है अब आपका। Receive the healing. Yes, receive the healing. Receive it right now. In the name of Jesus, I say. कान की समस्या यीशु के नाम में दूर हो रही है। Thank you, Jesus. एक लड़की है, आपकी शादी बार बार टूट रही है, but the Lord says 2020 is yours. 2020 तेरा साल है। I will make the way. मैं तेरे लिए रास्ते बनाऊंगा। Yes, I will do it. आपकी शादी 3 बार टूट चुकी। शादी होने से पहले रिश्ते टूट जाते हैं, 3 बार हो चुका। But the Lord says I am taking care of you. मैं तेरी सुधि लेने जा रहा हूं। 2020 तेरा साल है, आशीष मिलेगी तुझे। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, तेरी अपार करुणा के लिए यीशु राजा। जिस महिला को कैंसर था, मैं आपको बता रहा हूं, आपको फिर से कह रहा हूं, विश्वास कर लीजिए, ये कैंसर नहीं रहेगा, जल के खाक हो जाएगा। इस बात पे विश्वास कर लीजिए। बी इन चेयर। पेट में कैंसर है, आखिरी समय पर है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बट बी इन चेयर। रिपोर्ट बदल रही है। हालेलुया जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु राजा, तेरी असीम सामर्थ के लिए यीशु राजा। माइग्रेन का पेन, माइग्रेन का पेन, यस हालेलुया। लॉर्ड सेज आई एम हीलिंग। सर में माइग्रेन का दर्द, द लॉर्ड सेज इट विल नॉट रिपीटेड अगेन। नो, दर्द जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु दया कीजिए, अनुग्रह कर, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दीजिए पिता, आशीष दीजिए यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 94119584 हमारा नंबर है, हम बार बार आपको बताते हैं। प्लीज, आपको प्रार्थना की जरूरत है, आप निसंदेह हमें प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने अपने फेसबुक पे लिखा है कि यदि आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे तो मैं समय समय पर अपने मैसेजेस जो मैं दूसरे चैनल्स पर बोलता हूं उनको भी भेजने की कोशिश कर सकता हूं कि मैं वो मैसेज आपको प्रेषित कर सकूं। कभी प्रार्थनाएं बहुत सारी इंपॉर्टेंट होती है जो वो भेज सकता हूं, कभी परमेश्वर के दर्शन ऐसे होते हैं जो सबके लिए होते हैं, मैं उनको भेज सकता हूं। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके, मैसेंजर में जाके अपने नंबर मुझे लिख के, व्हाट्सएप नंबर लिख के भेज सकते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, ये फिर मुझको मौका मिला और मैं इस पेज से जुड़े हुए, प्रेयर होम पेज से जुड़े हुए सभी लोगों का, भाई अमित जी का, भाई अमित ठकुर साहब का और बाकी जो पास्टर्स हैं इनके साथ जुड़े हुए, मैं उन सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैं पिछले दिनों में कई बार जुड़ा इस पेज के साथ और मैंने देखा जितने परमेश्वर के सेवक आते हैं वो सब बहुत आशीष का कारण है। दे कम विद लॉट ऑफ प्रिपेयर। जो भी परमेश्वर का सेवक आता है वो बड़ी तैयारी के साथ आता है। इन दिनों में जो बीज बोया जा रहा है, रिसीव इट।
मेरी बहुत इच्छा है, मेरे पास बहुत सारे मैटर्स है जो परमेश्वर ने मुझे बताए हैं कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और मैंने भाई अमित ठाकुर से कहा है कि अगर आप प्रार्थना करिए, अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करता है, और मुझे लगातार कुछ हफ्ते मिलते हैं, हफ्ते में एक दिन सारे सब्जेक्ट्स पे टीच करना चाहूंगा, पढ़ाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का ये कॉन्स्टिट्यूशन, परमेश्वर का ये कॉन्स्टिट्यूशन, स्वर्ग का कॉन्स्टिट्यूशन हमें किन बातों को देता है, हमें क्या बताता है, क्या अधिकार देता है। मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। जिनके आज बर्थडेज हैं, जिनके मैरिज एनिवर्सरी है, मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। थैंक यू जीसस। प्रेशियस हेवनली फादर, ब्लेस दोज हु हैव वंडरफुल डेज टुडे। दोज हैव बिग डे टुडे, जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह है, पिता परमेश्वर, जिनके घर में कोई भी खुशी का कारण है, प्रभु जी आप उन पर आशीष दीजिए। यीशु राजा अनुग्रह करिए, दया कीजिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए भी, यीशु राजा, जिन्होंने किसी रीजन से इन दिनों में अपने किसी परिवार के सदस्य को खो दिया और वो प्रभु के पास चले गए। पिता परमेश्वर आप उस परिवार के दुख को समझते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर मैं हमेशा लोगों को शिक्षा देता हूं, यदि हमें विश्वास है कि हमारा साथी, जीवन साथी, हमारे परिवार का साथी, यदि वो ईमानदार रहा तो वो जब अवश्य स्वर्ग में है और वो हमें अवश्य मिलेगा। तो हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए। बाइबल बताती है मृत्यु का दिन जन्म के दिन से बड़ा है। यस, द डे ऑफ द डेथ इज बिगर देन द डे ऑफ द बर्थ। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आशीष दीजिए उन सबको यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स टू एवरीवन connected with this page. Praise the Lord. Hallelujah.